ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ वो भी नहीं बख्शा जाएगा। इन्ना भैया ने गंद पाया है। पंजाब वो धरती जो कभी मेहनत, रौनक और भाईचारे के लिए जानी जाती थी, आज खामोश हो चुकी है। गलियां सुनसान हैं, घरों के दरवाजों पर ताले लटके हैं और स्टेशन बस अड्डों पर लोगों की भीड़, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही चीज, डर। हाँ दोस्तों, वो पंजाब जो कभी मजदूरों की मेहनत से लहलहाता था, आज खाली हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें हवा में झूल रही हैं, लेकिन काटने वाला कोई नहीं। फैक्ट्रियों की मशीनें बंद हैं, दुकानों पर सन्नाटा है, और वो लोग जो सालों से पंजाब की मिट्टी में पसीना बहा रहे थे, आज मजबूर होकर अपना घर छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक वारदात का नतीजा है, या फिर किसी गहरी सोच की शुरुआत जो पंजाब के समाज को तोड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब के लोग खुद अपने ही साथ रहने वालों से डरने लगे? और क्या इस डर की कीमत सिर्फ मजदूर चुका रहे हैं या पूरा देश? आइए जानते हैं पंजाब के उस दर्द की कहानी जो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की चेतावनी बन चुकी है। दोस्तों, यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ एक छोटी सी घटना में छिपी है, जिसने 9 सितंबर की शाम को एक छोटा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां से एक स्कूटी सवार आदमी गुजरा और उसने उस बच्चे को अपने साथ उठा लिया, उसे घर से दूर ले गया। जब रात हो गई और बच्चा अब तक घर नहीं लौटा, तो परिवार की चिंता बढ़ गई। माँ बाप ने मोहल्ले में ढूंढा, रिश्तेदारों को फोन किए, पर कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक कर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और इलाके के हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। जब वीडियो देखा गया तो साफ नजर आया, बच्चा एक अनजान आदमी के साथ स्कूटी पर बैठा हुआ है। यह देखकर परिवार की हालत और बिगड़ गई। पुलिस ने पूरी रात सर्च की, कई जगह दबिश दी। अगली सुबह आरोपी पकड़ा गया और जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। वो व्यक्ति यूपी से आया हुआ प्रवासी मजदूर था। यहीं से हालात पलटने लगे। मोहल्ले में पंचायतें बैठने लगीं। लोग कहने लगे कि बाहरी लोगों को यहां से निकाल देना चाहिए। इसके बाद कई इलाकों में नोटिस चिपका दिए गए, जो भी यूपी, बिहार, झारखंड या ओडिशा से आया है वह तुरंत पंजाब छोड़ दे। यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरे राज्य में खौफ का माहौल बन गया। जगह जगह माइक से घोषणाएं होने लगीं, गाड़ियों पर स्पीकर लगाए गए, आवाजें गूंजने लगीं, बाहर के लोग अपना सामान समेट लें वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ जगहों पर रात को भी ये ऐलान किए गए। जैसे ही ये आवाजें गलियों में गूंजीं, डर का साया फैल गया। घरों में बैठे मजदूर परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर सिहर उठे। औरतें रोने लगीं, बार बार पूछने लगीं, अब कहां जाएंगे? मजदूरों ने अपना सामान बांधना शुरू किया। किसी ने बच्चों को गोद में उठाया, किसी ने बिस्तर सिर पर रखा, और धीरे धीरे सब ट्रेन और बसों की ओर निकल पड़े। सोचिए दोस्तों, पंजाब की वही जमीन जहां ये मजदूर सालों से मेहनत कर रहे थे, खेतों में दिन रात पसीना बहा रहे थे, आलू की पैदावार हो, धान की कटाई हो या गन्ने की बोवाई, सब उन्हीं के भरोसे थी। फल सब्जियों की खेती में भी इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा। फैक्ट्रियों की मशीनें दिन रात चलती थीं क्योंकि इन्हीं के हाथों से काम होता था। ईंट भट्ठों पर ये लोग काम करते थे, घरों और इमारतों का निर्माण करते थे और पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखते थे। लेकिन अचानक हालात ऐसे बने कि इन्हें कहा जाने लगा, पंजाब छोड़ो। पंचायतों ने सख्ती से ऐलान कर दिया कि अगर बाहर से आए लोग यहां रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी। यह नोटिस इतने धमकाने वाले थे कि लाखों लोग बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। अब नजारा देखिए, होशियारपुर से लेकर बठिंडा और कपूरथला तक हर जगह एक जैसी तस्वीरें हैं। गली मोहल्लों में ताले लटके हैं, किराए के मकान खाली पड़े हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। चूल्हे ठंडे पड़ गए, महिलाएं मायूस बैठी हैं क्योंकि काम पर जाने वाले मजदूर अब नहीं हैं। स्कूलों की कक्षाएं वीरान हैं। शिक्षक कहते हैं जो क्लास कभी हंसी ठिठोली से भरी रहती थी, आज खाली है। मंडियों की रौनक गायब है। किसान कहते हैं दिन रात चहल पहल रहती थी, लेकिन अब हर तरफ सन्नाटा है। खेतों में धान कटाई के लिए खड़ा है, सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही हैं, पर काटने वाला कोई नहीं।
मालिक परेशान हैं क्योंकि उनके पास मेहनतकश हाथ नहीं है। फैक्ट्री मालिक कहते हैं काम ठप है, मशीनें बंद पड़ी हैं। मजदूरों की कमी ने सबको निराश कर दिया है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही घट गई है। शहरों और कस्बों का कारोबार जैसे थम सा गया है। और अब हर किसी के दिल में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर गौर से देखें तो यह सब शुरू हुआ एक वारदात से, लेकिन गुस्सा निकाला गया पूरे समुदाय पर। सच यह है कि अपराध कोई भी कर सकता है, चाहे वह पंजाब का हो, हरियाणा का या यूपी बिहार का। पर यहां निशाना बनाया गया सिर्फ बाहरी लोगों को। माहौल ऐसा बना दिया गया कि हर प्रवासी अपराधी लगने लगा। लोग भूल गए कि यही मजदूर पंजाब की रीढ़ हैं। इन्हीं की मेहनत से खेतों से अनाज निकलता है, मंडियां रौनक से भर जाती हैं, फैक्ट्रियों की मशीनें चलती रहती हैं। अब सवाल उठता है, क्या हर मजदूर को दोषी ठहराना सही है? क्या पंचायतों का यह फरमान जायज है कि बाहर के लोग पंजाब छोड़ दें? जरा सोचिए, पूरे भारत में हर कोई कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम करता है। पंजाब के लोग दिल्ली मुंबई में हैं, कोई विदेश गया है, कोई हैदराबाद बेंगलुरु में नौकरी करता है। तो अगर वहां कोई घटना हो जाए, क्या पूरा पंजाब बाहर निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां हालात ऐसे बना दिए गए कि लोगों को मजबूरी में अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, यह सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 9 सितंबर को घटना हुई और कुछ ही दिनों में पूरा माहौल बदल गया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बदले कि मोहल्लों ने प्रस्ताव पास कर दिया। ट्रेनों में भीड़ लग गई, बसों में लोग झड़ते दिखे। यहां तक कि जिन मजदूरों ने 30-30 साल पंजाब में गुजारे थे, उन्होंने भी अपना सामान समेटा और निकल पड़े। उनके बच्चे यहीं पैदा हुए थे, यहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा माहौल बना कि उन्हें कहां जाने लगा। आप पंजाब छोड़ दीजिए। सोचिए, कितना मुश्किल होता है उस परिवार के लिए जिसने एक जगह पूरी जिंदगी बिता दी हो, जो पड़ोसियों से रिश्ते बना चुका हो, जिसने स्थानीय भाषा सीख ली हो, और अचानक उससे कहा जाए कि अब यहां मत रहो। यही तस्वीर आज पंजाब की गलियों में देखने को मिल रही है। अब यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बिहार और यूपी में चुनाव नजदीक हैं। वहां के नेता इसे उठाकर कह रहे हैं, पंजाब में बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं पंजाब के कुछ नेता कह रहे हैं, बाहरी लोग यहां आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो मजदूर सालों से पंजाब में बसे थे, उनका रिश्ता अब इस मिट्टी से जुड़ चुका था। वे अपने गांव से ज्यादा पंजाब को अपना घर मानने लगे थे। लेकिन अचानक उन्हें कहा गया, यहां से निकल जाइए। अब हालत यह है कि जिन गलियों में कल तक रौनक थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जिन मकानों में मजदूर परिवारों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ बंद दरवाजे दिख रहे हैं। स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ है। ट्रेनों की बोगियां ठसाठस भरी हैं। लोग आंखों में आंसू लिए कह रहे हैं, हम मजबूरी में जा रहे हैं, अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है, इन मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी यहां की मेहनत में लगा दी, पंजाब की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, और अचानक उन्हें बाहरी कहकर निकाल दिया गया। इसी वजह से पंजाब की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ रही है। किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां ठप हैं, और सबसे बड़ी बात, मजदूर अब लौटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डर उनके दिल में गहराई तक बैठ चुका है। अब अगर पूरे घटनाक्रम के असर की बात करें, तो सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा है पंजाब की खेती पर, क्योंकि पंजाब की नींव ही खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। हर सीजन में यहां धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियां और फल जैसी फसलें तैयार होती हैं, और इन्हें तैयार करने से लेकर काटने तक की जिम्मेदारी ज्यादातर बाहर से आए मजदूरों पर होती है। पंजाब का किसान बीज बो सकता है, खेत जोत सकता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसे काटना, पैक करना और मंडी तक पहुंचाना वही मजदूर करते हैं, जो सालों से यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से आकर मेहनत कर रहे थे। जब ये मजदूर अचानक पलायन करने लगे, तो इसका सीधा असर खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ा। अब हालात ये हैं कि खेतों में धान खड़ा है,
लेकिन काटने वाला कोई नहीं। मंडियों में धान की बोरियां भरकर लाने वाले नहीं हैं। आढ़ती कह रहे हैं, पहले दिन रात मजदूरों की भीड़ रहती थी, आज गिनती के लोग भी नहीं हैं। इस वजह से अनाज का ढेर मंडियों तक पहुंच नहीं पा रहा और किसान घरों में बैठकर परेशान हैं। फसल तैयार है लेकिन कटाई और ढुलाई रुक गई है। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों पर भी बड़ा असर हुआ है। पंजाब में बड़ी तादाद में कपड़ा उद्योग, फर्नीचर यूनिटें और छोटे बड़े कारखाने चलते हैं और इनमें काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बाहर से आए लोग ही थे। अब जब वे चले गए तो फैक्ट्री मालिक खुद मशीनें चलाने को मजबूर हैं। लेकिन एक इंसान आखिर कितनी मशीनें चला सकता है? नतीजा यह हुआ कि उत्पादन ठप पड़ गया और नुकसान बढ़ने लगा। अगर आने वाले वक्त की बात करें तो यह असर और गहरा होने वाला है, क्योंकि अभी धान कटाई का सीजन है, उसके बाद गेहूं की बुवाई शुरू होगी और अगर मजदूर पंजाब में नहीं होंगे तो किसान बीज तो डाल देंगे पर खेतों की देखभाल और कटाई फिर से रुक जाएगी। ऐसा हुआ तो पंजाब की पहचान यानी अन्नदाता की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। खेत खाली रह जाएंगे, किसान कर्ज में डूबेंगे। दूसरी तरफ फैक्ट्रियां अगर लंबे समय तक बंद रहीं तो वहां काम करने वाले स्थानीय लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। मालिक किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मजदूरी पर जीने वाले पंजाब के लोग भी प्रभावित होंगे। दोस्तों, इसका असर सिर्फ खेती और फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर पंजाब की मंडियों, दुकानों और छोटे कारोबारों पर भी दिखेगा। जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो उनके खर्च से चलने वाली दुकानें भी बंद हो जाएंगी। किराने की दुकानों पर भीड़ नहीं है, चाय की दुकानों पर सन्नाटा है। मकान मालिक परेशान हैं, जिनसे हर महीने किराया आता था, उन्होंने घर खाली कर दिए। अब उन घरों पर ताले लटके हैं और मालिक खुद घाटे में हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ठप पड़ा है। पहले मंडियों से अनाज ढोने वाली गाड़ियां लगातार चलती थीं, अब वे खाली खड़ी हैं, क्योंकि मजदूर ही नहीं हैं जो अनाज लोड या अनलोड कर सके। आने वाले वक्त में इसका असर पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं, अब तक करीब 1 लाख मजदूर पंजाब से निकल चुके हैं। ये वही लोग हैं जो सालों से धान और गेहूं की फसल काटते थे, मंडियों में बोरी ढोते थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लोड अनलोड करते थे, फैक्ट्रियों की मशीनें चलाते थे और निर्माण कार्यों में रीढ़ की हड्डी बने हुए थे। सिर्फ होशियारपुर जिले से ही करीब 25,000 मजदूर निकल चुके हैं और यही आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की आर्थिक रफ्तार को कितना गहरा झटका लग चुका है। बठिंडा से करीब 20,000 लोग अपने गांवों की ओर लौट चुके हैं और बाकी जिलों से भी हजारों मजदूरों ने वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे औद्योगिक शहरों में कामकाज लगभग ठहरने की स्थिति में है। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि खेतों में अब मजदूरों की भारी कमी दिख रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब की धरती पर अब मेहनतकश हाथों की सख्त कमी हो चुकी है और इसका सीधा असर पंजाब की अनाज आपूर्ति पर पड़ने लगा है। पंजाब को पूरे देश का अन्न घर कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, किसान मेहनती हैं और हर साल लगभग 250 से 300 लाख टन धान और गेहूं देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। यही वजह है कि भारत की खाद्य सुरक्षा में पंजाब की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सिर्फ धान की बात करें तो पंजाब हर साल करीब 85 लाख टन धान पैदा करता है और इसका लगभग 80% हिस्सा सीधे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाता है। वहीं से यह अनाज देश भर के गोदामों में पहुंचता है और करोड़ों लोगों की थाली तक आता है। गरीबों को मिलने वाले राशन से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाएं भी इसी पर निर्भर हैं। अब अगर मजदूरों की कमी के कारण धान की कटाई थम गई तो इसका असर सीधा इस सप्लाई चेन पर पड़ेगा। गोदाम खाली रह जाएंगे, ट्रेनों से माल ढुलाई रुक जाएगी और देश के कई हिस्सों में अनाज की कमी महसूस होने लगेगी। जरा सोचिए, अगर यही हालात लंबे समय तक बने रहे तो क्या होगा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सप्लाई लाइन ठप पड़ जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड से लेकर दक्षिण भारत तक अनाज भेजना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा मिलकर देश की कुल धान और गेहूं की जरूरत का करीब 40% हिस्सा देते हैं।
अगर यहां से सप्लाई रुकती है तो असर सीधा पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मंडियों में खरीद रुक जाएगी, किसानों को भुगतान नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वे कर्ज में डूबने लगेंगे। जब किसान कर्ज में दब जाएंगे तो अगले सीजन की बुवाई भी प्रभावित होगी। इसी के साथ अनाज की कमी के कारण बाजार में दाम बढ़ेंगे, महंगाई का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। गरीब की थाली से रोटी और चावल गायब होने लगेंगे और जब महंगाई बढ़ेगी तो बाकी जरूरी चीजें भी महंगी होंगी। यानी यह संकट सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। इसी वजह से अब किसान संगठन और उद्योग जगत दोनों सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि मजदूरों को वापस बुलाया जाए और उनका भरोसा फिर से जीता जाए, क्योंकि अगर भरोसा नहीं बहाल हुआ तो मजदूर लौटने को तैयार नहीं होंगे और बिना मजदूरों के पंजाब का पहिया 1 इंच भी नहीं घूम पाएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों की तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। या तो मजदूर लौटेंगे और पंजाब की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आएगी, या फिर मजदूरों की कमी खेतों को सूना कर देगी, फैक्ट्रियां ठप होंगी और पूरा भारत इसकी कीमत चुकाएगा। क्योंकि पंजाब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्न उगाता है। अगर यही अनाज अटक गया तो पूरे भारत की रसोई पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और पहलू साफ दिखाई दे रहा है, समाज के भीतर भरोसे का टूटना। स्थानीय लोग और बाहर से आए मजदूर जो सालों से एक दूसरे के पड़ोसी रहे, त्योहार साथ मनाए, अब उनके बीच दूरी आ गई है। स्थिति यह है कि अगर कोई मजदूर वापस लौटना भी चाहे तो लोग उसे शक की नजर से देखेंगे और यही शक अगर गहराता गया तो पंजाब का समाज धीरे धीरे बंटने लगेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पंजाब के अपने युवा भी काम की तलाश में राज्य से बाहर जाने लगेंगे और जो पंजाब कभी मेहनती किसानों और मजदूरों की पहचान से जाना जाता था, वही पहचान अब कमजोर पड़ने लगी है। राजनीतिक असर भी अब साफ दिखाई दे रहा है। बिहार और यूपी के नेता इस पूरे मुद्दे को चुनाव में उठाने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि पंजाब में उनके राज्य के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है और इस मुद्दे को वोट में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पंजाब के नेता भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई बाहरी लोगों को माहौल बिगाड़ने वाला बता रहा है तो कोई इसे विपक्ष का खेल कह रहा है, लेकिन असली नुकसान तो पंजाब के आम आदमी का हो रहा है। मजदूर जा चुके हैं, किसान परेशान हैं, फैक्ट्री मालिक घाटे में हैं और सरकार को भी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर आने वाले वक्त की बात करें तो यह हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जब मजदूर डर के कारण पंजाब छोड़ देंगे तो अगले सीजन में नए मजदूर यहां आने से पहले ही पीछे हट जाएंगे। बिहार, यूपी और झारखंड के गांवों में यह खबर पहले ही फैल चुकी है कि पंजाब अब मजदूरों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं वहां मत जाओ, वहां पंचायतें फरमान जारी कर रही हैं, माहौल डर से भरा है। इसी वजह से नए मजदूर पंजाब का रुख करने से बचेंगे और जब मजदूरों की आमद थम जाएगी तो पंजाब की अर्थव्यवस्था और भी खराब हाल में पहुंच जाएगी। दोस्तों, यह असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, इसका झटका पूरे देश को लगेगा। क्योंकि अगर पंजाब की सप्लाई लाइन टूटती है तो बाकी राज्यों में भी अनाज के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और आम जनता परेशान होगी। अगर ये हालात लंबे समय तक कायम रहे तो यह संकट राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकता है। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं जो गलती हो चुकी है उसे जल्द से जल्द सुधारना जरूरी है, वरना आने वाला वक्त न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यह बात समझना जरूरी है कि पंजाब की धरती पर बसे मजदूर सिर्फ काम करने नहीं आए थे। उन्होंने यहां अपनी जिंदगी बसा ली थी, अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाए और कई तो पंजाबी बोलना भी सीख गए थे। यानी वे अब सिर्फ बाहरी मजदूर नहीं रहे थे बल्कि पंजाब की मिट्टी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जब अचानक माहौल ऐसा बना कि उन्हें कहा गया पंजाब छोड़ दो, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक दर्दनाक घटना बन गई। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। जब ये मजदूर अपने गांव लौटेंगे तो वहां भी उनका जीवन आसान नहीं होगा। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में रोजगार के मौके पहले ही कम हैं। लोग पहले से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।
अब जब पंजाब से लौटे हजारों मजदूर अपने गांवों में बैठ जाएंगे तो वहां भी दबाव बढ़ेगा। कई परिवारों को खाने तक की परेशानी झेलनी पड़ेगी। कई लोग आज भी कह रहे हैं कि अगर हालात सुधरेंगे तो वे दोबारा पंजाब लौट आएंगे, लेकिन डर इतना गहरा बैठ गया है कि कोई भी अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और यही डर पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि बिना मजदूरों के खेती, फैक्ट्री और मंडियां सब ठप हैं। अगर मजदूर वापस नहीं आए तो पंजाब का पहिया फिर से घूमना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, यह भी सच है कि इस पूरे माहौल ने समाज के अंदर एक दरार पैदा कर दी है। स्थानीय लोग अब बाहर से आए लोगों को शक की नजर से देखने लगे हैं, जबकि सालों से दोनों साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल थे। आने वाले समय में इसका असर राजनीति पर भी और गहराई से दिखेगा। बिहार और यूपी के नेता इस मुद्दे को चुनावी रंग देंगे, कहेंगे कि हमारे राज्य के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। वहीं पंजाब के नेता भी इसे अपने राजनीतिक हितों के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। कोई कहेगा कि बाहरी लोग ही गड़बड़ी फैलाते हैं, तो कोई इसे विपक्ष की साजिश बताएगा। लेकिन असल में इस राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत गंवा दी, किसान अपनी फसल खो रहे हैं, फैक्ट्री मालिक नुकसान में हैं और आम जनता महंगाई व बेरोजगारी के बोझ तले दब रही है। अगर यह हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो एक और बड़ा संकट सामने आएगा, और वह है देश भर में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बनने का खतरा। सोचिए, अगर हर राज्य यह सोचने लगे कि बाहर से आए लोग ही परेशानी की जड़ हैं और उन्हें निकालना शुरू कर दे, तो देश का क्या होगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर पूरी तरह बाहर से आए लोगों की मेहनत पर टिके हैं। अगर वहां भी यह सोच पनप गई तो पूरा भारत ठहर जाएगा। यही वजह है कि आज कहां जा रहा है, यह सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। अब सवाल यह है, क्या हालात सुधर सकते हैं? क्या मजदूर वापस लौट पाएंगे? क्या पंजाब फिर से वही पुराना रूप पा सकेगा? सच तो यह है कि अगर मोहल्ले और नेता माहौल को और भड़काते रहे तो मजदूर शायद कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकार और समाज मिलकर भरोसा दिलाएं कि मजदूरों की सुरक्षा होगी, उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो धीरे धीरे वे लौट सकते हैं। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जो डर एक बार बैठ जाता है उसे मिटाना आसान नहीं होता। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है पंजाब की नई पीढ़ी। आज के बच्चे और युवा यह सब देख रहे हैं। उनके मन में यह संदेश जा रहा है कि बाहरी लोग दुश्मन हैं। अगर यह सोच आने वाली पीढ़ी में बैठ गई तो समाज में और गहरी दरार पड़ जाएगी। जबकि सच्चाई यह है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। हर राज्य, हर भाषा और हर संस्कृति के लोग मिलकर ही इस देश को मजबूत बनाते हैं। अगर हम इस विविधता को तोड़ देंगे तो देश की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए अब समय है कि पंजाब के लोग खुद आगे आएं और कहें, जो मजदूर बाहर से आए वे हमारे अपने हैं। उन्होंने सालों से हमारी धरती को सींचा है, हमारी फैक्ट्रियों को चलाया है और हमारे साथ रहकर इस राज्य को आगे बढ़ाया है। अगर यह संदेश आम जनता तक पहुंचा तो शायद माहौल फिर बदल सकता है, वरना आने वाले वक्त में नुकसान इतना बड़ा होगा कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। आज आपने देखा कि पंजाब में किस तरह हालात बदल रहे हैं। मजदूरों के जाने से खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब पर असर पड़ रहा है। अब सवाल यही है, आगे चलकर इसका असर और कहां तक जाएगा? क्या पंजाब की अर्थव्यवस्था इसे झेल पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे? क्या मजदूर दोबारा लौटेंगे या यह संकट और गहराएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।